राधे राधे। सभी कोई बैनर देख के समझ गए होंगे कि आज हम अक्षय तृतीया के बारे में बात करेंगे। तो अक्षय तृतीया पे हम लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरह से करें, तो चलिए जानते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगाए और उनकी पूजा सेवा किस तरह से करें। और अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को शुरू हो रही है, तो हम क्या करते हैं वीडियो में, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। तो चलिए हम चलते हैं भाई की ओर। तो भाई अभी सो रहे हैं, चलिए उनको उठा लेते हैं। ये देखिए भाई सो रहे हैं, तो भाई को उठा लेते हैं पहले। तो आप जिस भी तरह से अपने लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं उठा लीजिए। हम तो घंटी बजा के उठाते हैं, तो उनको उठा लेते हैं। ये देखिए मेरे प्यारे से भाई उठ के बैठ चुके हैं, हमारी मोहित। तो मैंने यहाँ पे उनका बेड जो था वो साफ़ा कर दिया। यहाँ ऊपर हमें भी साफ़ सफाई करना है, क्योंकि हम यहाँ पे उनको बैठाएंगे, अच्छी तरह से डेकोरेशन वगैरह करेंगे। आपको जिस तरह से डेकोरेशन करना है आप उस तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले पोंछ लेती हूँ। यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद इस टाइप के आपको बैठने के लिए मिल जाएंगे बाज़ार से, पूजा दुकान में ईज़िली लड्डू गोपाल जी को। तो ये मैं यहाँ पे लगा दी हूँ, ताकि हमारे जो लड्डू गोपाल जी वो यहाँ पे बैठ सके। देखिए मैंने उनके गाड़ी वगैरह डेकोरेशन जितना भी मेरे से पॉसिबल हो सका, सिंपल एकदम वो किया मैंने। अब चलते हैं स्नान की तरफ। तो यहाँ मैंने लिया है चंदन, दूध, मधु, घी, और इस कटोरी में पानी में मिला के गंगा जल है, तो इसको मैं पानी में मिला लूँगी। ठीक है। तो यहाँ पे एक लिया है टब, इस पे मैं अपने भाई को नहलाऊंगी। मैं पंचामृत से स्नान कराऊंगी। आप चाहो तो पंचामृत से स्नान कराओ, या तो आप नॉर्मल जैसे कराते हो वैसे भी करा सकते हो। तो इन चीज़ों से मैं उनको स्नान कराऊंगी। तो ये देखिए हमारे भाई आ चुके हैं स्नान करने के लिए। तो चलिए उनको स्नान कराते हैं। मैं उनको थोड़ा सा प्यार की, उसके बाद उनको नहलाने के लिए बैठा दी थी मैं। तो यह सबसे पहले हम उन पे थोड़ा सा पानी डालेंगे। पहले हम पानी से उसको स्नान कराएंगे उनको, और पानी ठंडा ही पानी लेना है, ताकि उनको ठंडा लगे, उनको गर्मी ज़्यादा ना लगे। और यहाँ पे मैं पहले उनको दूध से स्नान करवा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे चंदन लगाऊंगी पूरे उनको, जैसे चंदन से हमें स्नान कराते हैं उसी तरह स्नान कराऊंगी। चंदन से स्नान हो चुका है, अब मैं उनको घी लगाऊंगी। तो यहाँ घी से मैं उनको स्नान करवा चुकी हूँ। उसके बाद मैं उनको शहद से स्नान करवाऊंगी। तो आप सभी को अगर इजीली करना है तो आप इजीली भी कर सकते हो, बिना पंचामृत स्नान करवाए भी करवा सकते हो उनको, जैसे नॉर्मल करते हो। मैं थोड़ी सी पुष्प डाल रही हूँ ताकि उनको अच्छी लगे। तो ये देखिए हमारे भाई अभी उनका नहाना कंप्लीट हो चुका है, तो उन्होंने स्नान कर लिया है, पूरा कंप्लीट हो गया। उनको और नहाना था, इसलिए उनको अच्छे से नहला रही थी पानी में। उनको नहाना थोड़ा ज़्यादा पसंद है, पानी में रहना। ये देखिए अब उनको पोंछ देते हैं। पोंछने के बाद उनको नीचे निक्कर पहना के फिर उनको चंदन की सेवा किस तरह से करेंगे वो जानेंगे। तो ये देखिए हमारे भाई यहाँ आ चुके हैं। देखिए छोटे से प्यारे से मोहित हमारे। तो यहाँ पे है इतर, कपूर, इतर, ये बेल इतर है हमारा, अभी ये छोटा वाला है, बड़ा वाला ख़त्म हो गया है। यहाँ है चंदन, तो चंदन में हम डालेंगे इतर, जो मैंने पहले से डाल लिया है इतर इसमें थोड़ा सा, और कपूर को पाउडर बना के हम चंदन में डाल देंगे। कपूर ठंडा होता है, तो कपूर डालेंगे। आप चाहे हो तो कपूर डाल सकते हो, या तो नहीं भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैंने कुमकुम के साथ चंदन को मिक्स कर लिया उनके श्रृंगार वगैरह करने के लिए, जो उनके फोरहेड में बने हुए रहते हैं ना, तो वो श्रृंगार हम करेंगे। ये देखिए ऊपर फोरहेड में जो बना हुआ है श्रृंगार, उस तरह से हम कुमकुम से उनका श्रृंगार करेंगे चंदन पे। तो यहाँ पे मैंने चंदन लगा दिया। फ़ोन ऑफ हो गया था, तो इसीलिए मैं यहाँ का वीडियो नहीं बना पाई।
बस सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं चंदन लगा रही थी भाई को चंदन लगाना कंप्लीट हो गया था। अब मैं उनको भोग लगाऊंगी। तो भोग में है दूध, खीरा, तरबूज और ड्राई फ्रूट्स में है काजू और ये है चने का सत्तू। तो चने का सत्तू ये ठंडा चीज़ होती है। सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स तो मैं उनको भोग में लगाती हूँ रोज़ सुबह, इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स दिया है। तो आप ठंडी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना और वो घर का ही हो, ये ध्यान रखिएगा। और दूध ठंडा होना चाहिए। तो मैं उनको भोग लगा लेती हूँ। पहले चने के सत्तू का भोग, इसमें मैंने चीनी मिला दिया था, मिश्री। आप चाहो तो मिश्री मिला सकते हो, चीनी मिला सकते हो। फिर मैंने तरबूज का भोग लगाया, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया। सारी चीज़ों का भोग लगाने के बाद मैं उनको दूध का भोग लगाई। तो अब कर लेते हैं आरती। तो आप किसी भी ये से आरती कर सकते हो। मैं यहाँ पे कपूर की आरती कर रही थी। तो यहाँ पे पूजा हो चुका है कंप्लीट। तो आपको पूजा करने के बाद हमें माफ़ी मांगनी है उससे। अगर कोई भूल हो चूक हुई हो हमसे तो आप माफ़ करना। इस तरह से हमें करना है। उसके बाद पूजा में घंटी बजा के या शंख बजा के पूजा का एंड करना है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर। ओके, बाय बाय।